नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, रक्त शर्करा, या जिसे आमतौर पर ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। ये वो फ्यूल है जिसके बिना हमारा शरीर चल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन यही फ्यूल अगर गड़बड़ा जाए तो सेहत का दुश्मन भी बन सकता है। हमारे पास एक स्रोत सामग्री है इसी ब्लड ग्लूकोज पर, और आज हम उसी के आधार पर इसे गहराई से समझेंगे। तो आज का हमारा मकसद क्या है, यही समझना कि भाई ये ब्लड शुगर आखिर है क्या चीज, हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, और हमारा शरीर इसके जरिए हमें क्या सिग्नल देता है, क्या बताने की कोशिश करता है। सोचिए, अभी इसी वक्त हम सबके खून में थोड़ी सी चीनी मतलब ग्लूकोज बह रही है, यही हमें जिंदा रखे हुए। पर पेंच ये है, बहुत कम हो जाए तो दिक्कत, बहुत ज्यादा हो जाए तो वो धीरे धीरे चुपके चुपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये रक्त शर्करा, ये है क्या आखिर? देखिए, सीधी सी बात है, ये हमारे खून में मौजूद शुगर है। पर हाँ, ये वो चीनी नहीं जो हम चाय कॉफी में डालते हैं। ये खास किस्म की शुगर है, ग्लूकोज। और ये शरीर की हर कोशिका मतलब हर सेल के लिए समझ लीजिए एकदम प्रीमियम क्वालिटी का ईंधन है। आप अपने शरीर को ना एक बड़े व्यस्त शहर जैसा सोचिए। तो जो हमारी खून की नसें हैं वो हो गई इस शहर की हाईवे, और ये ग्लूकोज के अणु, ये हैं एनर्जी से भरे डिलीवरी ट्रक। ये ट्रक हर मोहल्ले तक, हर कोने तक ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। दिमाग, मांसपेशियां, दिल, लिवर, सब जगह। हाँ, और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। हमारे शरीर की कुल ग्लूकोज खपत का लगभग 20% हिस्सा वो अकेले हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। 20%? सिर्फ दिमाग? जी हाँ, 20%। इसीलिए जब ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है ना, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो सबसे पहले असर दिमाग पर दिखता है। चक्कर आना, कंफ्यूजन होना, या वो जो कहते हैं ना हैंग्री, मतलब भूख के साथ चिड़चिड़ापन, वो महसूस होना। अच्छा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग का फ्यूल, उसका ईंधन सचमुच में कम होने लगता है। मैं तो सोचता था मांसपेशियां सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती होंगी। मांसपेशियां भी बहुत करती हैं, जरूर करती हैं, खासकर जब हम एक्टिव होते हैं, चलते फिरते हैं। पर दिमाग तो 24 घंटे चलता है, सोते हुए भी, तो उसकी जरूरत तो लगातार बनी रहती है। पर यहाँ सबसे अहम बात समझने की यह है कि जैसे किसी शहर को स्मूथली चलने के लिए ट्रैफिक का एक सही फ्लो चाहिए, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। हाँ, सही बात है। ठीक वैसे ही हमारे खून में भी ग्लूकोज की मात्रा एकदम सही होनी चाहिए, बिल्कुल संतुलित। अगर ग्लूकोज मतलब ट्रैफिक बहुत कम हुआ तो शहर यानी शरीर ठप पड़ जाएगा, और अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया तो फिर लगेंगे भयंकर जाम, और ये जाम धीरे धीरे हाईवेज को यानी हमारी रक्त वाहिकाओं को खराब कर देंगे। ये हाईवे और ट्रैफिक वाला उदाहरण बढ़िया है, इससे बात आसानी से समझ आती है। अच्छा, तो ये ग्लूकोज हमारे खून में आता कैसे है? जैसे मान लीजिए हमने कुछ खाया, ब्रेड खाई, उसके बाद क्या होता है? हाँ, तो जैसे ही हम कुछ खाते हैं, खासकर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, जैसे रोटी, चावल, आलू, फल, हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे तोड़ना शुरू कर देता है, और कुछ ही मिनटों में वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के छोटे छोटे अणुओं में बदल जाते हैं और सीधे खून में पहुंच जाते हैं। अब सीन में एंट्री होती है हमारे शरीर के एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की, अग्न्याशय, जिसे अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। बिल्कुल, पैंक्रियाज एक तरह का मॉनिटरिंग स्टेशन है। ये लगातार खून में ग्लूकोज के लेवल पर नजर रखता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस कैमरों से हाईवे देखती है, वैसे ही जैसे पैंक्रियाज देखता है कि भाई खाने के बाद खून में ग्लूकोज के ट्रक बढ़ने लगे हैं, वो फौरन एक्शन लेता है। वो एक खास हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन को आप ऐसे समझिए जैसे हजारों छोटी छोटी चाबियां हों। चाबियां? किस लिए? दरवाजे खोलने के लिए? एग्जैक्टली। ये चाबियां खून में तैरती हुई शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। हर कोशिका के बाहर दरवाजे पर ताला लगा है, समझ लीजिए। इंसुलिन उस ताले को खोल देती है। दरवाजा खुलते ही खून में जो ग्लूकोज घूम रहा था वो फुर से कोशिका के अंदर चला जाता है, और अंदर जाकर वो एनर्जी बनाने के काम आता है। ये एक अद्भुत, मतलब पूरी तरह से ऑटोमेटिक डिलीवरी सिस्टम है। एक स्वस्थ व्यक्ति में ये सब अपने आप होता रहता है। खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ा, पैंक्रियाज ने इंसुलिन छोड़ी, कोशिकाओं ने दरवाजे खोले, ग्लूकोज अंदर लिया, और खून में ग्लूकोज का लेवल वापस नॉर्मल हो गया। इस पूरे प्रोसेस में खाने के बाद करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं आमतौर पर। वाह, ये तो सच में कमाल का सिस्टम है। शरीर कितना स्मार्ट है। लेकिन तब क्या होता है जब ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है?
आपने कहा था कि ज्यादा ग्लूकोज हाईवे को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, और यहीं पर तस्वीर में आती है डायबिटीज यानी मधुमेह। इसमें मुख्य तौर पर 2 तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। एक, या तो पैंक्रियास जरूरत के हिसाब से इंसुलिन यानी वो चाबियां बना ही नहीं पाता या बनाना बंद कर देता है। ये होता है टाइप 1 डायबिटीज में। दूसरी दिक्कत जो ज्यादा कॉमन है वो है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है, शायद शुरू में ज्यादा भी बनाता हो, लेकिन कोशिकाएं उन चाबियों को रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो दरवाजे ठीक से खोलती नहीं। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन का प्रतिरोध। अच्छा, तो मतलब दोनों ही सूरतों में ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता। हाँ, वो खून में जमा होता रहता है, नतीजा वही ट्रैफिक जैम। ग्लूकोज का लेवल खून में बढ़ जाता है। समझ गया। तो फिर अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि खून में ग्लूकोज का सही लेवल क्या है। वो कौन से आंकड़े हैं, वो नंबर्स जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। आपने ट्रैफिक सिग्नल की बात की थी, हरा, पीला, लाल। हाँ बिल्कुल, चलिए इन जरूरी नंबर्स पर गौर करते हैं, क्योंकि इन्हें समझना वाकई जिंदगी बचा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं खाली पेट रक्त शर्करा की, यानी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। इसका मतलब है कि कम से कम 8 घंटे से कुछ खाया पिया ना हो। आमतौर पर सुबह उठने के बाद ये टेस्ट होता है। इसके लेवल्स को मापते हैं मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, यानी mgdl में। तो हरा सिग्नल यानी नॉर्मल रेंज 70 से 99 mgdl के बीच, मतलब सब ठीक है, गाड़ी सही चल रही है। फिर आता है पीला सिग्नल, ये वार्निंग जोन है, 100 से 125 mgdl के बीच। इसे कहते हैं प्री डायबिटीज। ये एक तरह की चेतावनी है कि भाई संभल जाओ, डायबिटीज का खतरा बढ़ गया है। और फिर है लाल सिग्नल यानी खतरा, 126 mgdl या उससे ज्यादा। अगर 2 अलग अलग मौकों पर फास्टिंग शुगर इतना या इससे ज्यादा आता है तो ये टाइप 2 डायबिटीज माना जाता है। बिल्कुल। और ये तो हुई खाली पेट की बात। अब देखते हैं खाने के बाद क्या स्थिति है। आमतौर पे ये टेस्ट खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है। इसे पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज कहते हैं। यहाँ हरा सिग्नल है 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम। पीला सिग्नल 140 से 199 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर के बीच। ये भी प्री डायबिटीज या फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का संकेत हो सकता है। मतलब शरीर ग्लूकोज को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है। और लाल सिग्नल 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा। ये डायबिटीज का काफी पक्का संकेत है। 200 है खाने के बाद, ये काफी ज्यादा लगता है। हाँ, और यहाँ एक और जरूरी बात है। अगर किसी का कभी भी दिन में किसी भी वक्त रैंडमली ब्लड शुगर टेस्ट किया जाए और वो 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज्यादा आए और साथ में उसे डायबिटीज के जो क्लासिक लक्षण होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, बिना कारण वजन घटना, वो भी हो, तो उसे तुरंत डायबिटीज मान लिया जाता है। अच्छा, मतलब फास्टिंग या खाने के बाद वाले टेस्ट का इंतजार भी नहीं? नहीं, उस स्थिति में जरूरत नहीं पड़ती। वो रैंडम टेस्ट और लक्षण ही काफी होते हैं निदान के लिए। क्या उसमें कोई लक्षण नहीं दिखते? लोग सालों तक उसमें रह सकते हैं? यही तो सबसे बड़ी मुश्किल और खतरे की बात है। ज्यादातर लोग सालों साल उस पीले जोन में रहते हैं, फास्टिंग 100 to 125 या खाने के 2 घंटे बाद 140 to 199, और उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, कोई लक्षण नहीं होता, वो एकदम ठीक महसूस करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे उनके शरीर के अंगों को, उनकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार के टायर में बहुत धीमी रफ्तार से हवा लीक हो रही हो। धीमी लीक? हाँ, आपको पता तब चलता है जब टायर लगभग पूरा बैठ जाता है, और तब तक अक्सर रिम को भी नुकसान हो चुका होता है। ये धीमी लीक वाला उदाहरण तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो जब ये ग्लूकोज का लेवल लगातार हाई रहता है तो शरीर के किन हिस्सों पर सबसे बुरा असर पड़ता है? आपने हाईवेज यानी रक्त वाहिकाओं की बात की थी। हाँ, देखिए, जब खून में लगातार शुगर ज्यादा रहती है तो वो खून थोड़ा गाढ़ा, चिपचिपा सा हो जाता है। ऐसे समझिए जैसे नसों में साफ पानी की जगह चाशनी बह रही हो। ये गाढ़ा चिपचिपा खून छोटी बड़ी हर तरह की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, और वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। मुख्य रूप से 4 अंग इसके निशाने पर आते हैं। पहला, आंखें। हमारी आंखों के पर्दे यानी रेटिना में बहुत ही बारीक खून की नसें होती हैं। बढ़ा हुआ ग्लूकोज इन्हें डैमेज करता है। इससे एक बीमारी होती है जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और दुख की बात यह है कि ये वयस्कों में अंधेपन का एक बड़ा कारण है। अंधेपन का कारण? बाप रे। दूसरा,
गुर्दे यानी किडनीज। हमारे गुर्दे खून साफ करने वाले फिल्टर हैं। ज्यादा ग्लूकोज इन फिल्टरों पर जबरदस्त बोझ डालता है, उन्हें ओवरटाइम करना पड़ता है। धीरे धीरे ये फिल्टर कमजोर पड़ जाते हैं, खराब होने लगते हैं और फिर काम करना बंद कर सकते हैं। इसे किडनी फेलियर या डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तीसरा, नसें यानी नर्व्स। हाई ग्लूकोज नसों के लिए, खासकर जो लंबी नसें होती हैं, उनके लिए जहरीला होता है। ये नुकसान अक्सर पैरों से शुरू होता है, सुन्नपन, झंझनाहट, जलन या तेज दर्द। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। हालत गंभीर होने पर पैरों में महसूस करने की ताकत खत्म हो सकती है। इससे चोट लगने या इन्फेक्शन होने का पता ही नहीं चलता, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। और चौथा, बड़ी रक्तवाहिकाएं, वो मेन हाईवेज जिनकी हमने बात की थी। बढ़ा हुआ ग्लूकोज धमनियों की दीवारों को सख्त और मोटा बनाता है, उनमें प्लाक जमने लगता है, जिसे आथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आंखें, गुर्दे, नसें, दिल, ये तो शरीर के सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। लेकिन ये सब तो तब होता है जब शुगर ज्यादा हो। क्या शुगर का कम होना भी खतरनाक है? आपने शुरू में कहा था कम होने पर बेहोशी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। सिर्फ हाई ब्लड शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया ही नहीं, लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया भी खतरनाक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज की दवाएं या इंसुलिन लेते हैं। ये ऐसा है जैसे हाईवे पर आपकी गाड़ी का पेट्रोल अचानक खत्म हो जाए। दिमाग, जो ग्लूकोज पर सबसे ज्यादा निर्भर है, वो फौरन इमरजेंसी सिग्नल भेजने लगता है। शरीर कांपता है, ठंडा पसीना आता है, दिल तेज धड़कता है, कंफ्यूजन होता है, और अगर शुगर बहुत ज्यादा गिर जाए तो दौरे भी पड़ सकते हैं या इंसान कोमा में भी जा सकता है। और इन सबके बीच जो सबसे डरावनी बात है वो वही है जो हमने पहले भी कही, ये सारा नुकसान खासकर जो हाई ब्लड शुगर से होता है वो अक्सर चुपचाप होता है, साइलेंटली। ज्यादातर लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई तकलीफ ही महसूस नहीं होती, वो पूरी तरह फिट महसूस करते हैं। इसीलिए तो डायबिटीज को अक्सर साइलेंट किलर कहते हैं, खामोश हत्यारा। जब तक लक्षण दिखने शुरू होते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है, काफी नुकसान हो चुका होता है। ये वाकई चिंता की बात है कि ये सब इतने चुपचाप होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल क्या चीजें करती हैं? इसे एक सीसॉ झूले की तरह समझ सकते हैं क्या, जो ऊपर नीचे होता रहता है? बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट है। कई चीजें हैं जो इस सीसॉ को एक तरफ झुकाती हैं, यानी ब्लड शुगर को ऊपर ले जाती हैं। खाना सबसे पहला और सबसे सीधा असर तो खाने का ही है, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें, रोटी, चावल, पास्ता, फल, मिठाई, चीनी वाले ड्रिंक्स। ये सब पचने के बाद खून में ग्लूकोज बन जाते हैं। तनाव, स्ट्रेस, ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन तनाव, स्ट्रेस भी ब्लड शुगर बढ़ाता है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये हार्मोन्स लिवर को सिग्नल देते हैं कि वो जमा किया हुआ ग्लूकोज फटाफट खून में छोड़ दें, ताकि लड़ने या भागने के लिए तुरंत एनर्जी मिले। हाँ, चाहे वो ऑफिस का डेडलाइन वाला स्ट्रेस हो या ट्रैफिक जैम में फंसने का, शरीर का रिएक्शन वही होता है, ग्लूकोज रिलीज करना। इसके अलावा बीमारी, जब हम बीमार होते हैं, मान लीजिए सर्दी जुकाम या कोई इन्फेक्शन है, तब भी शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ता है। ये ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं और इंसुलिन के असर को भी कम कर सकते हैं। नींद की कमी, अगर रात को ठीक से नींद ना आए, 6-7 घंटे से कम सोएं, तो अगले दिन सुबह ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो सकता है। नींद की कमी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कम करती है। गतिहीनता मतलब ज्यादातर बैठे रहना। अगर हम दिन भर एक्टिव नहीं रहते तो हमारी मांसपेशियां ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करती। मांसपेशियां तो ग्लूकोज की बड़ी कंज्यूमर है। जब वो काम करती हैं तो खून से ग्लूकोज खींचती हैं। अगर हम बैठे रहेंगे तो खून में ग्लूकोज बढ़ सकता है। अच्छा, मतलब सिर्फ मीठा खाना ही वजह नहीं है। तनाव, बीमारी, कम नींद और बस बैठे रहना भी शुगर बढ़ा सकता है। तो फिर सीसॉ को दूसरी तरफ झुकाने वाली यानी शुगर कम करने वाली चीजें क्या हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि ऐसी चीजें भी हैं जो ब्लड शुगर को नीचे लाने में मदद करती हैं। व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सबसे असरदार तरीकों में से एक है। जब हम कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियां एनर्जी के लिए खून से ग्लूकोज को तेजी से सोख लेती हैं,
जैसे कोई भूखा बच्चा फटाफट खाना खाता है। हाँ। और नियमित व्यायाम करने से लंबे समय में इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होती है, मतलब कोशिकाएं इंसुलिन की बात बेहतर सुनने लगती हैं। दवाएं, जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं जैसे मेटफॉर्मिन या दूसरी गोलियां या फिर इंसुलिन इंजेक्शंस ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। शराब, अल्कोहल, ये थोड़ा ट्रिकी है। कभी कभी खासकर खाली पेट शराब पीने से ब्लड शुगर अचानक कम हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर शराब को मेटाबोलाइज करने में बिजी हो जाता है और उस दौरान खून में ग्लूकोज छोड़ना कम कर देता है। ये खतरनाक लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर अगर कोई डायबिटीज की दवाई ले रहा हो। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ डाइट पैटर्न, जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी चर्चा में है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि ये कुछ लोगों में इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद कर सकता है, लेकिन हाँ, इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। तो मतलब व्यायाम बहुत जरूरी है, पर क्या थोड़ी देर की कसरत, जैसे मान लीजिए सिर्फ 15-20 मिनट तेज चलना, उससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। हर कदम मायने रखता है। 15-20 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी तुरंत ब्लड शुगर लेवल पर असर डाल सकती है। मांसपेशियां एक्टिवेट होती हैं और ग्लूकोज इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। और यहाँ सबसे अच्छी, सबसे एम्पावरिंग बात यह है कि हमारी जेनेटिक्स या बढ़ती उम्र के मुकाबले इनमें से ज़्यादातर चीज़ें, हमारा खान पान, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी नींद, हम स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, ये सब काफ़ी हद तक हमारे अपने कंट्रोल में है। हाँ, ये बात सही है। हम सचमुच अपनी सेहत की गाड़ी के ड्राइवर बन सकते हैं। हर चुनाव, हर कदम, नींद का हर घंटा सीधा हमारे ब्लड शुगर को प्रभावित कर रहा है। ये जानना वाकई हौसला देता है कि काफी कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, ये सारी बातें क्या सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी हैं जिन्हें डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, या हम सब के लिए? ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है और आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे हमारे स्रोत में अमेरिका का डेटा है, वहां हर 3 में से 1 वयस्क को प्री डायबिटीज है, 1/3 आबादी। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात, उनमें से 80% लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटीज के शिकार हैं। जरा सोचिए, करोड़ों लोग धीरे धीरे चुपचाप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं है। भारत में भी स्थिति बहुत चिंताजनक है। डायबिटीज और प्री डायबिटीज के मामले यहाँ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी स्रोत में एक कहानी है माइक की। माइक 45 साल का था, बिल्कुल ठीक महसूस करता था, कोई परेशानी नहीं। वीकेंड पर दोस्तों के साथ बास्केटबॉल भी खेलता था। एक रूटीन हेल्थ चेकअप के दौरान डॉक्टर ने उसका फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट किया। नतीजा आया 118 mgdl, 118 मिलीडेसिमल, मतलब वो प्री डायबिटीज वाले पीले सिग्नल जोन 100 to 125 मिलीडेसिमल में था। माइक के लिए ये एक झटका था बिल्कुल, लेकिन उसने इसे एक वेकअप कॉल की तरह लिया। डॉक्टर की सलाह पर उसने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे पर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए। पहला, उसने रोज रात को खाने के बाद आधे घंटे की वॉक शुरू की। दूसरा, उसने खाने में बदलाव किए, सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन रोटी लेना शुरू किया। मीठे ड्रिंक्स बंद कर दिए। और तीसरा, उसने थोड़ा वजन कम किया, करीब 15 पाउंड यानी लगभग 6-7 किलो। और फिर नतीजा क्या रहा इन बदलावों का? 6 महीने बाद माइक का दोबारा टेस्ट हुआ। इस बार उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना था? 94 मिलीडेसिमल। 94, मतलब वो पीले जोन से निकलकर वापस हरे नॉर्मल जोन में आ गया। बिल्कुल, वो प्री डायबिटीज से वापस नॉर्मल रेंज में आ गया। माइक की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि प्री डायबिटीज को अक्सर ज्यादातर मामलों में पूरी तरह से पलटा जा सकता है। ये रिवर्सिबल है। अगर सही समय पर इसका पता चल जाए और लाइफस्टाइल में सही बदलाव किए जाएं, तो टाइप 2 डायबिटीज को होने से रोका जा सकता है या बहुत सालों तक टाला जा सकता है। लेकिन सोचिए, अगर माइक लक्षणों का इंतजार करता रहता कि जब कोई तकलीफ होगी तब डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो शायद बहुत देर हो जाती। ये कहानी अर्ली डिटेक्शन और एक्शन लेने की ताकत दिखाती है। ये तो वाकई बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है कि प्री डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है, उसे रिवर्स किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल एक तरह से हमारी सेहत का रोज का रिपोर्ट कार्ड है। हाँ, बिल्कुल। ये हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, उसका आईना है।
और अच्छी बात यह है कि स्कूल वाले रिपोर्ट कार्ड के उलट इस रिपोर्ट कार्ड को सुधारने का मौका हमेशा रहता है, भले ही शुरुआत में ग्रेड अच्छे ना आए हों। बिल्कुल, इसीलिए अगर किसी की उम्र 35 साल से ज्यादा है या परिवार में किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री है या वजन ज्यादा है, खासकर पेट के आसपास चर्बी है या लाइफस्टाइल ज्यादातर बैठे रहने वाला है, तो डॉक्टर से मिलकर एक साधारण सा फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवाने के बारे में बात करना ये एक बहुत ही समझदारी का काम हो सकता है। जैसा कि हमारे स्रोत में भी कहा गया है, इस टेस्ट का खर्चा शायद एक बार बाहर डिनर करने से भी कम हो। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे मिली जानकारी आपकी जिंदगी में कई सेहतमंद साल जोड़ सकते हैं। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे शरीर ब्लड शुगर के जरिए लगातार हमसे बात कर रहा है, हमें सिग्नल भेज रहा है, हरा, पीला, लाल। सवाल यह है, क्या हम उन सिग्नल्स को सुन रहे हैं या हम तब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक कि शरीर को चीख कर हमें बताना ना पड़े।